अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्मृति साहित्य के बारे में। तो चलिए इसको अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी से लेकर के पूर्व मध्यकाल तक विभिन्न स्मृति ग्रंथों की रचना हुई, जो कि तत्कालिक इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत है। कुछ प्रमुख स्मृति ग्रंथ निम्नवत है, जैसे कि मनुस्मृति 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी तक, याज्ञवल्क्य स्मृति 100 ईसा ईस्वी से लेकर के 300 ईसा ईस्वी तक, नारद स्मृति 300 ईसा ईस्वी से 400 ईसा ईस्वी तक, पराशर स्मृति 300 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक, और बृहस्पति स्मृति 300 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक, कात्यायन स्मृति 400 से लेकर के 600 ईस्वी। ठीक है। उपयुक्त में मनुस्मृति शुंग काल की ईसा पूर्व द्वितीय शती सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक है। शेष गुप्त कालीन है। कालांतर में उक्त स्मृति ग्रंथों पर विभिन्न विद्वानों द्वारा टीका भी लिखी गई। ठीक है। इन स्मृति ग्रंथों में विभिन्न वर्णों, राजाओं और पदाधिकारी के नियम भी दिए गए हैं। ठीक है ना, राजा पदाधिकारी के जो भी नियम है उन सब भी दिए गए हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पुराण के बारे में। देखिए, पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन, आख्यान होता है। पुराण का क्या अर्थ होता है कि प्राचीन है, बहुत पुराना है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। पुराणों के अंतर्गत हम प्राचीन शासकों की वंशावलियां पाते हैं। इनके संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष, इनके संकलनकर्ता कौन थे पुराण के? तो महर्षि लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा। उनके पुत्र कौन थे? उग्रश्रवा। पुराण और सरल व्यवहारिक भाषा में लिखे गए जनता के ग्रंथ हैं, जिनमें प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, पशु पक्षी, वनस्पति विज्ञान, आयुर्वेद इत्यादि का विस्तृत वर्णन मिलता है। पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें कुछ निम्न है: मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, ब्राह्मण, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्म वामन, 12 विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुण, कुर्फ, स्कंद पुराण। सारे पुराणों के नाम बताएं। 18 पुराण जो थे ना उनके, इनको अच्छे से याद कर लिए, आ सकता है एग्जाम में लिखने के लिए। एक बार फिर से सुन लीजिए: मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्राह्मण पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, 12 पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुण पुराण, कुर्म पुराण, स्कंद पुराण आदि। गरुण पुराण का नाम आपने सुना होगा, पॉपुलर है, मस्त। तो ये 18 पुराण इस तरीके से है। विद्वानों के निष्कर्ष निकाला है कि पुराण का जो आधुनिक रूप है वह गुप्त काल में संपादित हुआ है। विष्णु पुराण, मौर्य वंश का इतिहास मिलता है। देखो, जो विष्णु पुराण है ना उसमें मौर्य वंश का इतिहास मिलता है। मत्स्य पुराण में आंध्र वंश के इतिहास पर प्रकाश डालता है। वायु पुराण, इसमें गुप्त साम्राज्य एवं चंद्रगुप्त प्रथम का उल्लेख मिलता है। ठीक है। बौद्ध साहित्य, अब हम लोग बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को विभिन्न बौद्ध संगतियों में संकलित कर 3 पिटकों में विभाजित किया गया। कौन कौन सा पिटक? एक तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधिधम्म पिटक। तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। ठीक है ना। इनमें संघ संबंधी नियमों, दैनिक आचार विचार और विधि निषेधों का संग्रह है। बुद्ध के शिष्य उपाली ने इनका संकलन किया था। सुत्त पट्टिका, इनमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा उपदेशों का संग्रह है। बुद्ध के शिष्य आनंद ने उसका संकलन किया था। अब बारी है अभिधम्य पिटक के बारे में। ठीक है, अभिधम्य पिटक के बारे में समझते हैं। यह प्रश्नोत्तर रूप में है और इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। त्रिपिटकों के अतिरिक्त अन्य बौद्ध साहित्य में प्रमुख निम्न हैं: जातक, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित 549 गाथाएं इसमें मिलती हैं। दीप वंश एवं महावंश, इन ग्रंथों में सिंघले या लंका के इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। मिलिंद पन्हों, नगसेन कृत मिलिंद पंदों में यूनानी राजा मिडांडर तथा नागसेन का वाद विवाद मिलता है। आर्य मंजूश्री, मिलकल्प, गुप्त सम्राटों का वर्णन है। अब क्या है? अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर महाकाय में उक्त सभी ग्रंथ पाली भाषा में हैं। इनके अलावा संस्कृत में लिखित महावस्तु तथा ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध के जीवन तथा दिव्य वादन में परिवर्ती मौर्य शासकों एवं संगु राजा पुष्पमित्र संगु का उल्लेख मिलता है। तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे जैन साहित्य। धन्यवाद।